आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। भगवान कहते हैं कि मेरा नित्य निरंतर स्मरण किया करो, और अपनी इस बात को उन्होंने युद्ध स्थल में अर्जुन से भी कही। भगवान को याद करने का प्रयास तो बहुत से लोग करते हैं, बहुत से मनुष्य किया करते हैं, किंतु ऐसा हो नहीं पाता कि वे नित्य निरंतर उसका स्मरण कर पाए। तपस्वी अपनी तपस्या के माध्यम से प्रभु का स्मरण करते हैं, योगी अपने योग के माध्यम से भगवान को याद रखने का प्रयास करता है, और बेचारा गृहस्थ तो इस संसार जाल में फंसा ही रहता है। उसके 99 का चक्कर कभी पूरा ही नहीं होता। वह चाहकर भी नित्य निरंतर प्रभु का स्मरण नहीं कर पाता। चाहता है कि वो करे, ईश्वर पाने की इच्छा उसकी भी है, किंतु नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण ने तो अपने भक्त के लिए इतना तक कहा है कि जो भक्त मेरा चिंतन करता है, मुझे ही सर्वे सर्वा मानकर नित्य मुझ में ही लगा रहता है, उसकी सभी जरूरतों को मैं पूरी करता हूँ, पूर्ण करता हूँ। उन्होंने कहा श्रीमद् भगवद गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। क्या कहते हैं भगवान कि जो अनन्य भक्त मतलब जिनके मन में भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसे अनन्य भक्त मेरे चिंतन में लगा हुआ मेरा ही पूजन करता है और निरंतर मुझ में ही लगा हुआ ऐसा भक्त जो है, उसके योगक्षेम यानी उसको जो अप्राप्त की उसकी प्राप्ति मैं करवाता हूँ, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा उसकी सुरक्षा भी मैं ही करता हूँ। भगवान ने स्वयं जिम्मेदारी ले ली है अगर आप नित्य निरंतर उनका स्मरण करने लगते हैं तो। मनुष्य चाहता तो है, वह चाहता तो है भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करे, किंतु वह वास्तव में जानता ही नहीं कि ऐसा कैसे संभव है, कैसे करे, क्या उपाय है नित्य निरंतर स्मरण करने का। ऐसा करने के प्रयासों में वह विधि विधानों में, कर्म कांडों में लग जाता है, चूक जाता है रास्ता। नित्य निरंतर का अर्थ है जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं तब तक जिस प्रकार हमारी सांसें बिना रुकावट के स्वतः चलती रहती है, नित्य चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का ध्यान नित्य बने रहना। तो ऐसा क्या किया जाए, क्या करें जिससे भगवान की विस्मृति हो ही नहीं, भगवान को भूले ही नहीं, नित्य निरंतर उनका स्मरण होता रहे। ऐसा क्या उपाय है? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। नकारात्मक तुम मन में मत लाना, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। हमें भगवान के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखकर इस ओर यानी नित्य निरंतर स्मरण करने की ओर सकारात्मक भाव से प्रयास करते रहना चाहिए। आपने गांव का जीवन तो देखा ही होगा, सभी ने देखा ही है, मैंने भी देखा है। एक समय था जब घरों में नलें नहीं हुआ करती थी। कहीं दूर से 1 या 2 किलोमीटर से कुएं से पानी निकालकर मिट्टी के घड़ों में भरकर सिर पर रखकर लेकर आया जाता था पानी को। किसी महिला को अगर आपने देखा हो तो उस दृश्य को याद कीजिए, अभी वो दृश्य अपने सामने लाइए। पूरा दृश्य आपके स्मृति में है, उसे दोहराइए, पुनः देखिए उस दृश्य को जब कभी आपने किसी महिला को पानी लाते हुए दूर से अपने घर के लिए देखा हो। वह 2 घड़ यानी मिट्टी के एक बड़े मटके पर एक छोटा सा मिट्टी का मटका, एक घड़ा रखकर ला रही है, आप ये देख रहे हैं। उसके एक हाथ में रस्सी और बाल्टी है और दूसरे हाथ में छोटा बच्चा भी है। आपने देखा कि वो उस 2 घड़ को पकड़े हुए नहीं है, अकेली चली आ रही है। साथ वाली महिलाओं सहेलियों से मजे में बातें करती हुई, हंसती हंसाती अपने घर की ओर आती है और अपने घर उसको मटके को 2 घड़ को सुरक्षित पहुंच जाती है लेकर के। यह नित्य निरंतर है, यानी बिना पकड़े घर तक सुरक्षित आना संभव है नित्य निरंतर से। वह पकड़ कर नहीं रखती उस 2 घड़ को, किंतु उसे ये मालूम है कि उसके सिर पर 2 घड़ रखा है। उसके मन में, उसकी याद में, उसके मस्तिष्क के किसी कोने में वह 2 घड़ सिर पर है। ये बात सदा बनी रहती है, वह भूलती नहीं।
यह नहीं भूलना सदैव बिना पकड़े उसे मन से पकड़ कर रखती है। ये ध्यान रखिए, उसके घट में वह 2 घड़ बसा हुआ है। बातें भी कर रही होती है, वो बातों का आनंद भी लेती है, हंसती भी है सहेलियों की बातों पर, उनमें नोक झोंक भी होती है, किंतु वह मन से उस 2 घड़ को पकड़कर रखती है, हाथों से नहीं। और जब किसी वस्तु को मन से पकड़ लिया जाता है तो हाथों से पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वह छूटता ही नहीं। बस यही तो नित्य निरंतर है जो तुम्हें समझना है, जिसका प्रयास करते करते तुम कर्म कांडों में लग जाते हो, विधि विधान में लग जाते हो। ऐसा पकड़ में आता है बिना हाथों के, वो छूटता ही नहीं। तुम भी भगवान को उस 2 घड़ की तरह अपने घट में बसा लो। यही तो भगवान का नित्य निरंतर स्मरण है। नित्य निरंतर के लिए आपको किसी जगह बैठने की आवश्यकता नहीं है, बैठने की जरूरत नहीं है, किसी काम को छोड़ने की जरूरत नहीं, किसी काम को पहले या बाद में करने की आवश्यकता नहीं। जो भी आपकी दिनचर्या है उसी दिनचर्या में आप ईश्वर को नित्य निरंतर याद कर सकते हैं। नित्य निरंतर स्मरण तो ऐसा होता है कि इसकी कानों कान खबर तक नहीं होती। आप जानो और आपका भगवान जाने, किसे बताना है, कहां से सर्टिफिकेट लेना है आपको। तो कोशिश कीजिए, धीरे 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 आपको आनंद आने लगेगा। आनंद और सुख के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने आप से अपने आप में संतुष्ट और आनंदित रहने लगेंगे। बस जरूरत है 2 घड़ जैसे भगवान को घट में बसाने की। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।